नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों। आज हम क्षितिज भाग 2 यानी कक्षा 10वीं की हिंदी की पुस्तक से एक पाठ पढ़ने वाले हैं। यह पाठ एक संस्मरण है और इसका शीर्षक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। आपको पता है यह पाठ लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। लेखक के बारे में तो हम पाठ पढ़ने के बाद जानेंगे। आज जो है हम सबसे पहले यह पाठ किसके बारे में है उसके बारे में सुनेंगे और जानेंगे और कोशिश करेंगे कि इस पाठ में उस व्यक्ति के जो अंतरंग संस्मरण है, हाँ यह संस्मरण है। संस्मरण एक विधा है जिसमें लेखक या कोई भी व्यक्ति जिन व्यक्तियों के साथ अपना जीवन बिताए हुए होते हैं उनको याद करके उनके बारे में कुछ लिखते हैं। हाल में ही आपने एक पाठ पढ़ा जो रेखा चित्र था और वैसे ही ये कहानी जैसी लगती हुई चीज़ है, लेकिन कहानी है नहीं, है संस्मरण। संस्मरण क्या होता है? स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण और सही बनाती है। इस कसौटी पे देखें तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा यह संस्मरण एकदम उचित ठहरता है, क्योंकि इलाहाबाद में उन्होंने और संस्मरण जिसके बारे में लिखा हुआ है फादर कामिल बुल्के, वो दोनों काफ़ी घनिष्ठ और आत्मीय संबंध में लंबे समय तक रहे। इस पाठ को पढ़ने के समय में हम बहुत सारे ऐसे दौर से गुजरेंगे जब लेखक और फादर कामिल बुल्के का जो आत्मीय संबंध है वो दिखता है। लेकिन मुझे जो खास बात पसंद है कि लेखक इसमें संस्मरण लिखने वाला जो व्यक्ति है इसमें पीछे है, और जिस व्यक्ति के बारे में लिखा गया है यानी फादर कामिल बुल्के, जिसे हम बाबा बुल्के भी कहते हैं, और फादर कामिल बुल्के के बारे में राज्यसभा टीवी का एक बहुत सुंदर एपिसोड है जो बाबा बुल्के के नाम से है। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वो मिलेगा। देखिएगा कि विदेशी व्यक्ति को जो बेल्जियम का मूल निवासी था उसे भारत और हिंदी और राम कथा साथ ही साथ तुलसीदास से ऐसा लगाव क्यों हो गया। आप ज़रूर इनके बारे में और कुछ जानिएगा। लेकिन पहले तो हम इस पाठ को पढ़ने के लिए परंपरागत तकनीक का पालन करेंगे। क्या है कि पाठ में जब कहानी होती है तो हम कहानी को संक्षेप में आपको बता देते हैं और उस कहानी के जो पात्र हैं, कहानी का जो उद्देश्य है, कहानी से हमने क्या सीखा, यह सब हम एक साथ आपको बता देते हैं। लेकिन यह एक संस्मरण है जिसमें लेखक बीच बीच में संबंधों के उस याद वाले हिस्से में चला जाता है कि वो गहरा एक दार्शनिक भाव आ जाता है, उसकी व्याख्या ज़रूरी है। तो इस पाठ को हम एकदम ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ेंगे, शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ेंगे, और मैं कोशिश करूँगी कि बीच बीच में जो परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न हैं वह भी आपके सामने लेकर आऊँ। तो शुरू करते हैं हम इस पाठ को। पहले मैंने सोचा था कि पहले मैं आपको फादर कामिल बुल्के के जीवन के बारे में बता दूं, थोड़ा वो जटिल हो जाएगा, इसलिए हम शुरुआत से शुरू करते हैं। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। अब जहरबाद क्या होता है? जहरबाद एक बीमारी है जिसे आप गैंग्रीन के नाम से भी जानते हैं। गैंग्रीन या जहरबाद एक शरीर के किसी एक अंग में जहर का फैल जाना और उसके बाद उस अंग को काट दिया जाता है, धीरे धीरे वह अन्य अंगों में भी फैल जाता है और उससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अक्सर लोगों के पैर में या हाथ में जहरबाद फैलता है तो उस अंग से हाथ धोना पड़ता है। लेकिन फादर कामिल बुल्के की इससे मृत्यु हो गई और मृत्यु से इस पाठ की शुरुआत हुई है। मृत्यु के बाद उनके व्यक्तित्व के बारे में, और लेखक जो गहरे दुख में जला जाता है उनको याद करते हुए कई सारी बातें कहता है, तो वो लेकिन शुरुआत में ही जो पंक्ति है, फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? अब विधान विधान कौन रचता है? विधि। विधि यानी नियति, यानी कि ईश्वर। तो लेखक शुरुआत ही करता है इस प्रश्न से, इस दार्शनिक प्रश्न से, जिसकी चर्चा तो कब से उपनिषदों में या हर जगह हुई है कि आखिर नियति जो है यह खेल क्यों रचती है। आखिर एक ऐसा व्यक्ति जिसकी रगों में अमृत भरा हुआ था, जो दूसरों के लिए सिर्फ अच्छा और अच्छा ही करता था, जो कभी भी किसी का बुरा नहीं कर रहा था, उसकी मृत्यु जहर फैलने से हुई। ये तो कहीं से भी तार्किक नहीं लगता, ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं लगता। तो लेखक का पहला प्रश्न यही है कि फादर कामिल बुल्के जैसे उत्तम व्यक्ति, इतने महान व्यक्ति, इतने उदात्त चरित्र की मृत्यु
क्यों हुई है जहर फैलने से। वह नियति से, विधना से, ईश्वर से सवाल करता है और यही सवाल हमें झकझोर देता है कि क्यों अच्छे लोगों को इस तरह से सताया जाता है इस संसार में, कभी कभी लोगों के द्वारा और कभी कभी नियति के द्वारा। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर तो बहुत दार्शनिक है, हमें नहीं पता। हम आगे बढ़ते हैं। यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु पर आस्था ही जिसका अस्तित्व। अब देखिए, फादर जो थे वह पादरी थे, तो जो पादरी है पहली तो शर्त ही है कि प्रभु पर उसका गहरा विश्वास हो, भरोसा हो, ईश्वर के होने में, आस्तिकता में उसका गहरा भरोसा है। तो जो जिसका अस्तित्व ही था ईश्वर पर विश्वास, वह व्यक्ति, वह फादर जो है, वह इस मृत्यु का शिकार क्यों हुआ? अब वो फादर को याद करते हैं। अगले पैराग्राफ में जो है या अगली पंक्तियों में जो है वह फादर के व्यक्तित्व का बाहरी चित्रण है। वह कहीं ना कहीं फादर बुल्के के पूरे व्यक्तित्व में जो चीज़ें हैं, एक लंबा कद है, उनकी आकृति जैसी है, आँखों का नीला रंग है और दाढ़ी जो है भूरी सी है, सफ़ेद रंग की झाई मारती हुई, किस तरह से उनका बाहरी व्यक्तित्व था, उनकी पर्सनालिटी कैसी थी, इसके बारे में इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं। लेकिन जो खास बात है उनके व्यक्तित्व में कि उनमें बहुत ममता है, अपनापन है। ऐसा अपनापन इस साधु में था कि वह अपने हर एक प्रियजन के लिए प्यार और स्नेह से भरे हुए थे, सबको गले लगाने से आतुर थे, सबको बहुत ही अधिक मानते थे और मिलते ही ऐसा लगता था कि उनके स्नेह से सब भर जाएगा। मैं 35 साल से, मतलब लेखक उनको कब से जान रहा है? तो 35 साल से जान रहा है। 35 साल से साक्षी था। साक्षी का अर्थ होता है गवाह होना। तो लेखक 35 साल से साक्षी था। इलाहाबाद में वो लोग साथ थे और फिर जब लेखक भी दिल्ली आ गया तो फादर बुल्के दिल्ली आते थे और दिल्ली आने में उनसे मिलते थे। तो क्या बता रहे हैं लेखक कि आज भी उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। बाहों का, कि वो मिलते ही कैसे गले लगा लेते थे और गले लगाने से उनके जो गले लगाने की जो ऊष्मा थी, जो स्नेह का दबाव था, वो महसूस करता हूँ। अब फादर बुल्के के लिए इलाहाबाद शहर बहुत महत्व रखता है। आप आगे देखेंगे कि वो कहाँ से कहाँ आए भारत में, लेकिन इलाहाबाद के लिए वो खुद क्या कहते हैं? तो इलाहाबाद के प्रवास को अपने जीवन का दूसरा वसंत कहते हैं। दूसरा वसंत, इतना उन्होंने इलाहाबाद में अपने रहने को एंजॉय किया, दोस्तों से मिले, दोस्त बने, बहुत अच्छा दौर था उनके जीवन का। तो अपने शब्दों में कहते हैं। और लेखक से दोस्ती कहाँ पे हुई? इलाहाबाद शहर में। इलाहाबाद को मुझे लगता है हम लोग शायद अब प्रयागराज के नाम से जानते हैं। खैर, शहरों के नाम बदल जाते हैं, उनका स्वभाव नहीं बदलता। तो इलाहाबाद एक ऐसा गर्मजोशी से भरा हुआ शहर था। हिंदी भाषा और साहित्य जो है वहाँ रग रग में, वहाँ के शहर के लोगों के स्वभाव में इस तरह से गहरे बैठी हुई है कि फादर को वहाँ बहुत अच्छा लगा। अब लेखक जो आगे बातें कह रहा है वो बहुत ही आत्मीय भी है लेकिन दार्शनिक है। उसे समझने के लिए आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न भी बनते हैं। पीछे भी आपके एनसीईआरटी की किताब में भी प्रश्न दिए हुए हैं और परीक्षा में भी प्रश्न आते हैं। इन 3 पंक्तियों को मैं कई तरह से आपको समझा रही हूँ, आप इस पर अतिरिक्त ध्यान दीजिएगा और इसको अपनी किताब में रेखांकित भी ज़रूर करेंगे। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। अब सबसे पहली पंक्ति पर आते हैं। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत की तरह है। संगीत सुनना क्या है? संगीत सुनने से हम धीरे धीरे भीतर और बाहर शांति में डूब जाते हैं। संगीत सुनने से हम कहीं ना कहीं, हमारा व्यक्तित्व अगर बहुत क्रोध में भी है, बहुत चिड़चिड़ापन भी है, तो शांत होने लगता है। संगीत सुनना हमारे व्यक्तित्व को एक बाहरी दबाव से मुक्त कर देता है। अब लेकिन लेखक इससे पहले कह रहा है उदासी की बात क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ फादर की मृत्यु हो गई है। जिस व्यक्ति के कर्मों को, व्यक्तित्व को याद करना संगीत की तरह, संगीतमय व्यक्तित्व है, उसको याद करना उदासी में भरना भी है। क्योंकि हमारी शुरुआत की पंक्ति क्या है?
मृत्यु हो चुकी है, ऐसी मृत्यु जो होनी नहीं चाहिए। तो उससे आप इसको जोड़ कर देखिए, उससे रिलेट करके देखिए कि लेखक दुखी है क्योंकि फादर की मृत्यु हो चुकी है। उनको याद करना तो कभी भी एक संगीत सुनने की तरह है, लेकिन आज उदासी से भरा हुआ संगीत इसलिए है क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई है। लेखक की नज़र में फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व ऐसा है कि उनके व्यक्तित्व को याद करने से वो धीरे धीरे संगीतमय हो जाता है, शांत हो जाता है। लेकिन आज वह उदास भी हुआ है क्योंकि अब वह एक अपूरणीय क्षति से ग्रस्त है। लेखक अब फादर बुल्के नहीं है। अब अगली जो पंक्ति है कि करुणा के निर्मल जल से स्नान। फादर के व्यक्तित्व को निर्मल जल के समान बताया गया है, करुणा से भरा हुआ ऐसा व्यक्तित्व जो निर्मल जल से। क्या होता है कि हम जब जल से स्नान कर लेते हैं तो साफ स्वच्छ महसूस करने लगते हैं। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि उनसे जब बात कर लेते थे, उनकी करुणा से जैसे स्नान कर लिया हो तो हम अपने आप में एक पवित्रता बोध लाते हैं। जो लोग उनको जानते हैं ऐसा लगता है। तो ये फादर के व्यक्तित्व के बारे में बताया जा रहा है कि वो करुणा से भरे हुए थे और वो इतने निर्मल थे कि वो थोड़ी देर हमसे बात कर लेंगे तो लगेगा कि हम भी पवित्र हो गए हैं। उन्होंने हम पे अपनी स्नेह की नज़र डाल दी है तो हमारे अंदर भी पवित्रता का भाव बढ़ गया है। और यहाँ दूसरा जो आ रहा है वह है कर्म के संकल्प से भरना। फादर हमेशा किसी न किसी कर्म में जुटे रहते थे, सकारात्मक व्यक्तित्व था उनका। तो ऐसे सकारात्मक व्यक्ति से जब हम मिलते हैं तो हम भी कर्म के संकल्प से मतलब कुछ करने के का दृढ़ निश्चय, संकल्प मतलब दृढ़ निश्चय, तो कुछ करने के दृढ़ निश्चय से हम भर जाते हैं। तो लेखक फादर को ऐसे याद कर रहा है कि जो लोग उनके निकट थे, जो उनके संपर्क में आते थे, वे लोग भी कुछ करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते थे। अब आगे देखिए क्या है, मुझे परिमल के वे दिन याद है। किसी को परिमल पता है? अक्सर मेरा यह फेवरेट क्वेश्चन होता है क्लास में पूछने का, किसी को परिमल पता है क्या है? जैसे तैसे कुछ बच्चे बता सकते हैं कि परिमल जो है वह निराला की एक रचना है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ आगे। पहले ये पैराग्राफ थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद बताते हैं कि परिमल क्या है। तो मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, सब बंधे हुए थे और उसके बड़े फादर बुल्के थे। क्या है कि निराला की काव्य संग्रह है परिमल, और उसके से प्रेरणा लेकर इलाहाबाद के साहित्यिक मंडली ने एक परिमल साहित्यिक समिति थी जिसको कुछ उत्साही युवकों ने मिलकर बनाया। पहले तो ये इलाहाबाद में शुरू हुई, फिर इसका कार्य जो है अखिल भारतीय स्तर पे होने लगा, जिसमें गोष्ठी होती, कार्यशालाएं, सेमिनार, किताब नहीं आई, किसी ने कुछ लेख लिखा, उस पर चर्चा होती थी। और फिर धीरे धीरे मुंबई में, पटना में, मथुरा में, जौनपुर में, अलग अलग शहरों में भी इसका कार्य फैल गया। बहुत सारे लोग, लेखक भी परिमल में शामिल थे, सुमित्रानंद पंत उसके बड़े थे, महादेवी जी भी परिमल के बैठकों में जाती थी, और धर्मवीर भारती जी थे। जो सारे लोग उस समय इलाहाबाद में सक्रिय थे वो लोग कहीं ना कहीं परिमल से जुड़े हुए थे। तो कह रहा है कि यहाँ पर हम कौन, यहाँ लेखक जब हम की बात करता है ना कि हमारे बड़े वो थे और हम लोग शामिल थे, तो वो अपनी उम्र के बाकी सब जो लेखक हैं जिन्हें आप कहीं ना कहीं उनकी कविताएं पढ़ते हैं या कहानियां पढ़ते हैं या हिंदी साहित्य में जिनका नाम सुनते हैं, वे सारे लेखक, जिनमें से एक आध का उदाहरण मैंने अभी आपको दिया, इन सारे लोगों में बड़े थे फादर बुल्के उम्र में भी बड़े थे, पदवी में भी बड़े थे, और हंसी मजाक में वो निर्लिप्त रहते थे। हंसी मजाक पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, बहुत गंभीर राय देते थे, लेकिन अपनी बेबाक राय देते थे, सुझाव देते थे, और उन लोगों के घरों से भी जुड़े हुए थे। उनके घर में कोई उत्सव हो, किसी का जन्म हो, किसी का विवाह हो, तो बड़े जैसे आकर आशीष देते थे। लेखक को यह भी याद आता है कि जब मेरे बेटे का अन्नप्राशन हुआ था, मतलब उसके मुंह में अन्न का दाना डाला गया था, तो यह काम फादर ने ही किया था। तो ऐसे वात्सल्य से भरे हुए थे। अब यहाँ पर एक पंक्ति आखिरी में आई है इस पैराग्राफ के, वह है, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। हम लोगों को ऐसा लगता था कि किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। अब सवाल ये बनता है कि देवदारू की छाया फादर बुल्के को क्यों कहा जा रहा है, देवदारू को देवदारू के वृक्ष के जैसा क्यों कहा जा रहा है? तो आपको सबसे पहले देवदारू के वृक्ष क्या होता है समझना पड़ेगा। एक सीधा, ऊंचा, लंबा, छायादार वृक्ष होता है जो ज़्यादातर हिमालय पर
पाया जाता है। और भी जगहों पर पाया जाता है, लेकिन हमारे देश में पश्चिमी हिमालय के पर्वतों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि में पाया जाता है। शंकुकार होता है, ऐसे तिरछा सा, लेकिन उसकी पत्तियां बहुत ऐसे शाखाएं बहुत होती हैं और उसमें पत्तियां बहुत होती हैं, तो छायादार होता है। पर्वतों पर छायादार पेड़ बहुत कम होते हैं, तो यह छायादार सघन होता है। दूसरा, इसमें एक पवित्रता भाव होता है। लोग जो है इसको बहुत सम्मान की नज़र से देखते हैं। तो उससे तुलना की गई है व्यक्तित्व की फादर बुल्के की, कि वो उतने ही ऊंचे थे जितना कि देवदारू का पेड़ है, बहुत लंबा होता है, वो ऊंचे थे, महान थे, और लोग उसको पवित्रता की नज़र से देखते हैं। वो पवित्र थे और साथ ही साथ वह छाया देता है, यानी बाकी लोगों को वह अपनी छाया में, अपने स्नेह की छाया में समेट लेते थे, जैसे कि देवदारू का। तो जब भी आपसे प्रश्न आए कि तुलना क्यों की गई है देवदारू के पेड़ से, तो आप 3 चीज़ें बताएंगे: ऊंचा, लंबा यानी कि महान, छायादार व्यक्तित्व यानी स्नेह में सबको समेट लेना, और पवित्रता बोध भी। कहीं ना कहीं उस वृक्ष को एक पवित्र नज़र से, सांस्कृतिक दृष्टि है पवित्रता की, और फादर का व्यक्तित्व भी, क्योंकि वो पादरी भी थे, वो ईश्वरीय कार्य में थे, और उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि सब उनको दोस्ती में भी एक ऊंचाई पर रख के देखते थे, उनको सम्मान करते थे। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप अपने उत्तर में शामिल करेंगे। अब आगे आते हैं। अब लेखक जो है फादर बुल्के की याद ऐसे करता है कि कब उनको देखा था, सबसे पहले कब देखा था, कब मिले थे। किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो हम जब दुख से उबरते हैं तो कहीं ना कहीं उसे शुरू में कब मिले हुए हैं, किस किस तरह से वो हमारे जीवन में आया है, कौन सी छवियां हैं, ये इसे याद करते हैं। तो लेखक भी याद करता है कि इलाहाबाद में साइकिल चलाते हुए देखा था। अचानक से साइकिल चलाते हुए आते, रुक जाते, मुस्कुरा के कहते कि देखिए देखिए, मैंने ये पढ़ लिया है, ये लेख पढ़ लिया है, और अब मैं ये कहना चाहता हूँ। कभी कभी वो आवेश में आ जाते। अब देखिए, ये शब्द है आवेश। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फादर बुल्के कभी भी क्रोध में नहीं होते थे। कई लोग समानार्थी मान लेते हैं क्रोध से आवेश को। आवेश क्रोध का समानार्थी नहीं है। आवेश मतलब थोड़ी उत्तेजना में, आवेग में, आवेश में हम थोड़ी जोर से बोलते हैं। उत्सुकता और उत्तेजना दोनों का एक मिला जुला रूप होता है जो आवेश में आता है। आवेश क्रोध का समानार्थी नहीं है। तो उनको क्रोध में नहीं देखा है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस पर बहुत मिलने वाले हैं, तो अगर ये पूछा जाए कि फादर को क्रोध में देखा और फादर को आवेश में देखा, दोनों का एक ही अर्थ है, तो नहीं अर्थ है। ये मैं आपको यहीं पर साफ साफ बता दूं। आवेश मतलब थोड़ी उत्तेजना में, थोड़े जोश में, थोड़े खुश भी, थोड़े उत्साहित भी। अब आगे पढ़ते हैं, लेखक उनको कैसे याद करता है। तो शुरुआत करते हैं। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई। तो यहाँ आप 2 तथ्यात्मक बातें जानते हैं कि बेल्जियम से थे फादर, और फादर कामिल बुल्के इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे थे, अंतिम वर्ष में थे, तब उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जाग गई। आगे की चीज़ें संवाद के तरीके से लिखी हुई हैं। लेखक पूछते हैं कि क्या आपको अपने देश की याद आती है। वो कहते हैं मेरा देश तो अब भारत है। मैं आपको बता दूं 1951 में 1951 में उनको भारत की नागरिकता भी मिल गई थी। तो पूछते हैं, जब लेखक को कहते हैं मेरा देश तो यही है, भारत है, मैं जन्मभूमि की बात कर रहा हूँ। हाँ, आती है, जहाँ जन्म हुआ है उस जगह की कैसे याद नहीं आएगी, बहुत सुंदर है। और जन्मभूमि का वो नाम भी बताते हैं। तो आप देखें कि रैम्स चैपल, ये खास जगह है रैम्स चैपल, जहाँ आपको याद रखना है बेल्जियम और रैम्स चैपल। और उनके 2 भाई 1 बहन है परिवार में, ये बात भी तथ्यात्मक है, तो याद रखेंगे। माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। अक्सर माँ की स्मृतियों में डूब जाते थे। पिता की उनको उतनी याद नहीं आती थी, भाइयों की भी नहीं आती थी, लेकिन माँ की बहुत याद आती थी। और उनके पास जो चिट्ठियाँ आती थी उसे वो डॉक्टर रघुवंश को दिखाते थे। डॉक्टर रघुवंश भी इलाहाबाद में थे और उनके आत्मीय मित्र थे। डॉक्टर रघुवंश से वो बहुत जुड़े हुए थे। एक भाई भी पादरी हो गया था उनका, जो वहीं था बेल्जियम में ही, और बहन ने बहुत देर से शादी की। तो यहाँ पर वो चिंता करते रहते थे बहन की शादी की। अब इस बात का क्या संबंध है पाठ के अगले हिस्से से, वो मैं आगे बताऊंगी, लेकिन इस बात को आप याद रखिएगा कि उनको माँ की याद आती थी और बहन के शादी की चिंता करते थे कि वो अकेली है, उसने शादी नहीं की, बहुत देर से की, क्या करेगी, उसका स्वभाव कैसा है, जिद्दी है, थोड़ी सख्त है, सख्त मिजाज और जिद्दी के कारण वो चिंता करते थे।
भारत में बस जाने के बाद भी वो अपनी बहन को याद करते थे, माँ को याद करते थे और परिवार से मिलने के लिए भी गए थे। कहते हैं मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ और सन्यासी परिवार से क्या संबंध रखते हैं। यही से ये बात जुड़ती है कि वो परिवार की कैसे चिंता करते थे और सन्यासी हैं। तो लेखक आगे एक टिप्पणी करता है कि वह सन्यासी तो थे, लेकिन क्या मन से सन्यासी थे। जब वो बात आएगी तो इसको जोड़कर हम बताएंगे। तो इस बातचीत में हमें 2-3 बातें पता चलती हैं कि सन्यासी होने के बाद भी फादर बुल्के अपनी बहन को, अपनी माँ को याद करते हैं। भले ही वो इस देश में आ गए हैं, लेकिन अपनी जन्मभूमि को एक उसके प्रति उनके मन में कोमलता है, और किसी के पास भी होगी, क्यों नहीं होनी चाहिए। यह देश कर्म भूमि है, इस देश को उन्होंने अपना मना लिया, लेकिन जन्मभूमि तो वही है, बेल्जियम। एक सवाल पिछले दिनों में मैंने बोर्ड क्लास के प्रश्न पत्रों में देखा था कि वो भारत क्यों आए। इस पैराग्राफ में लेखक कहते हैं कि भारत आने की बात उनके मन में क्यों उठी। फादर उत्तर देते हैं, नहीं जानता, बस मन में ये बात थी। तो हमारे सामने भी इसका कोई तथ्यात्मक उत्तर नहीं है। अगर आपको बोर्ड परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ जाएं जिसका तथ्यात्मक उत्तर इस पाठ में नहीं दिया है, तो आपको अपने मन से लिखना है कि जब फादर को, हो सकता है कि उन्होंने भारत के बारे में पढ़ा हो, इसके बारे में दिलचस्पी हो, उस समय भारत या पूर्वी देशों के बारे में, पूरब के बारे में जो है यूरोप में जानने की इच्छा थी और यहाँ आने की इच्छा बहुत लोगों में होती थी। दार्शनिक रूप से हमारा देश बहुत समृद्ध था। तो ये सारे अपने अनुमान से आपको लिखना है। यहाँ किसी भी तरीके से फादर नहीं बताते हैं कि भारत वो क्यों आना चाहते थे। उनके मन में इच्छा उठी और उन्होंने शर्त रखी और वो भारत आ गए। क्या है कि जब संन्यास लेते हैं तब आप एक शर्त रख सकते हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, या कोई एक शर्त रख सकते हैं। तो भारत आने की रखी और वो आ गए। और उनकी माँ तो पहले ही जानती थी कि ये बेटा मेरा सन्यासी हो जाएगा। तो जब भारत आए तो 2 साल वो पादरियों के बीच रहे, जिसेट संघ में। ये मैं क्यों ज़ोर दे रही हूँ, क्योंकि कई बार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार आपके आने हैं उसमें फैक्चुअल चीज़ें पूछ ली जाती हैं। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। जेसेट संघ में वो 2 साल रहे, धर्माचार की पढ़ाई की, लेकिन दार्जिलिंग में ही आगे पढ़ते रहे। फिर कोलकाता से बीए भी किया, और पाठ में नहीं दिया हुआ है, एक अतिरिक्त जानकारी मैं बता रही हूँ, इलाहाबाद से हिंदी में एमए किया। इलाहाबाद जो है हिंदी साहित्य का एक गढ़ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बहुत सारी पढ़ाई होती थी जिसमें हिंदी भाषा और साहित्य की पढ़ाई बहुत प्रमुखता से होती थी। वहाँ का विभाग बहुत जाना माना था। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे और शोध प्रबंध भी उन्होंने उनके अंदर ही किया, राम कथा उत्पत्ति और विकास, इस विषय पर। अब आपको हैरानी होगी, एक मज़ेदार बात बताऊं। एक जगह वो तुलसीदास के जन्मदिन के दिन किसी सभा में गए थे। किसी ने उनके बारे में परिचय देते हुए कहा कि फादर बुल्के राम भक्त हैं। उन्होंने मंच से कहा, नहीं, मैं तो पादरी हूँ, मैं तो ईसाई धर्म का सन्यासी हूँ, मैं राम को पर अध्ययन किया हूँ, राम को मानता हूँ, लेकिन मैं राम भक्त कैसे हो सकता हूँ। तो यह उनका व्यक्तित्व था कि वह अपने धर्म में पारंगत, अपने धर्म के पादरी और दूसरे धर्म के एक भगवान जिसके प्रति लोगों की आस्था है, जिसकी कथा के कई रूप हैं, उस कथा के प्रति उन्होंने शोध कार्य किया। तो राम कथा उत्पत्ति और विकास, इस पर उन्होंने काम किया। परिमल में भी उसके अध्याय पढ़े गए, लोगों ने उस पर चर्चा की। फादर ने एक बहुत प्रसिद्ध जो नाटक है ब्लू बर्ड, उसका भी रूपांतरण किया नील पक्षी नाम से। बाद में रांची में जो सेंट जेवियर कॉलेज है, बहुत प्रसिद्ध है, उसमें हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हो गए थे, विभागाध्यक्ष हो गए थे। इस विभाग से संबंधित एक बहुत दिलचस्प वाकया भी मैं आगे सुनाऊंगी, लेकिन इस पैराग्राफ को पहले ख़त्म कर लेते हैं। बाइबल का अनुवाद भी उन्होंने किया, बीमार भी पड़े और इस देश में रहे काफ़ी साल, 47 वर्ष इस देश में रहे, 73 साल की ज़िंदगी जीकर चले गए। लेखक कहते हैं कि फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। इसी बारे में मैं ऊपर आपको इशारा कर रही थी कि बहन से संबंध, माँ को याद करना, बहन की चिंता करना, इलाहाबाद के दोस्तों में बड़े भाई की तरह रहना, किसी के बच्चे के अन्न प्राशन में उसको मुंह में अन्न का दाना डालना, सबके सुख दुख में शामिल होना, यह सब क्या था? यह सब यही है कि वह मन से सन्यासी। मन से सन्यासी कौन होता है? सन्यास लेने वाला कौन होता है?
इस पर सोचिए। संन्यास लेना यानी राग से मुक्ति, विरागी हो जाना, सांसारिक मोह माया से दूर हो जाना, संसार के नियम कायदे कानून से दूर हो जाना। अक्सर आप गेरुआ वस्त्र पहने हुए साधुओं को देखा होगा आपने कि वो संन्यास लेकर घर छोड़कर, घर त्याग करके चले जाते हैं। लेकिन फादर जो है मन से सन्यासी नहीं थे। उन्होंने परिवार त्याग दिया था, लेकिन लोगों से मोह का नाता, प्यार का नाता नहीं छोड़ा था। इसलिए इस बात को लेखक अलग से बता रहा है और आप इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि इस पर प्रश्न भी बनते हैं। और मुझे एक दिलचस्प प्रश्न पिछले साल लगा था कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी थे और फादर सन्यासी होते हुए भी असल में सन्यासी नहीं थे। वो उन्होंने संकल्प लिया था, निश्चय किया था कि वो सन्यास लेंगे, लेकिन सन्यासी को जिस तरह मोह माया से दूर हो जाना चाहिए, जिस तरह लोगों के सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, जिस तरह राग से मुक्त हो जाना चाहिए, वो नहीं थे। वह अपने लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे, उनके सुख दुख में साथ देते थे। इसलिए फादर बुल्के मन से सन्यासी नहीं थे। न सिर्फ वो अपने परिवार की, बहन की चिंता करते थे, बल्कि अपने मित्रों की भी। लेखक बताते हैं कि फादर बुल्के जब रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल के बाद भी मिलते थे तो उसी गर्मजोशी से मिलते थे। दिल्ली आते थे तो फ़ोन करके सर्दी, बरसात, गर्मी कभी भी ज़रूर मिलते थे। आगे लेखक ने यह भी बताया है कि जब उनकी पत्नी और उनके पुत्र की मृत्यु हुई तो किस आत्मीयता से मिले और किस तरीके से उनको सांत्वना दिया। तो कौन सा सन्यासी ऐसा करता है कि ज़रूर मिलना संभव करे? कौन सन्यासी जो है अपने संबंधों को इतना महत्व देता है? सन्यासी तो जो होते हैं जिनको बैरागी कहते हैं, जो चलते रहें, यहाँ के हुए तो यहाँ के हो गए और यहाँ से चले गए तो यहाँ को भूल गए। लेकिन फादर बुल्के ऐसे नहीं थे, उनका व्यक्तित्व ऐसा नहीं था। तो इस पर प्रश्न भी बनता है, आप ध्यान रखेंगे। अगर बाल गोविंद भगत से जोड़ के भी बनेगा तब भी आप अच्छे से कर पाएंगे कि गृहस्थी में रमे हुए बाल गोविंद भगत अपने बेटे की मृत्यु पर भी कैसे निष्प्रिय हैं, कैसे लगता है कि ईश्वर से मिलन हो गया है, दुखी नहीं है। और कहाँ फादर बुल्के जो गृहस्थी से कोसों दूर हैं, लेकिन वो अपने दोस्तों के भी गृहस्थी में 2 मिनट का जब मिलते हैं तो स्नेह बरसा जाते हैं। तो मोह माया और स्नेह उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है, राग से जुड़े हुए हैं। इसलिए वह सन्यासी होकर भी, संकल्प से सन्यासी होकर भी मन से सन्यासी नहीं है। तो अभी तक हमने फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा, लेखक से उनकी आत्मीयता के बारे में पढ़ा। लेखक उनके व्यक्तित्व को देवदारू और उदास शांत संगीत की तरह समझते हैं और कैसा असर वो अपने जानने वालों पर डालते हैं। साथ ही साथ सन्यासी होकर भी सन्यासी नहीं थे, यह भी पढ़ा। अब आज इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे कि फादर कामिल बुल्के हिंदी भाषा के प्रति कैसा लगाव रखते थे और हिंदी वालों से, हिंदी की उपेक्षा से उनका मन कैसा दुखता था। साथ ही साथ जब उनकी मृत्यु हुई उस समय की घटना का वर्णन भी लेखक करते हैं, वो अगली कक्षा में पढ़ेंगे। कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो अगली कक्षा तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। नमस्ते।